स्टॉप पोल्यूशन सेफ लाइफ। जी हाँ, इसी को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। फिर खराब हुई हवा की गुणवत्ता। आनंद विहार में 587 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। लोगों की आंखों में जलन हो रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और लगातार ही ऐसे मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। अस्पतालों में दुगने मरीज जा रहे हैं। अब जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है, ऐसे में कोरोना के मामले भी अब बढ़ रहे हैं। तो बता दें कि आसमान में धुंध की चादर नजर आई और विजिबिलिटी भी काफ़ी कम नजर आई। तो वहीं आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी ख़राब श्रेणी में दर्ज किया गया है और ये लोगों के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो रहा है। जिस तरह से इस पोल्यूशन की वजह से लोगों की आंखों में जलन हो रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और इस वजह से कोरोना के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। और इसी के बाबत ज्यादा जानकारी के साथ पूजा शर्मा फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। सबसे पहले पूजा फरीदाबाद का रुख करेंगे। पूजा, जिस तरह से फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ है, किस तरीके के हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं प्रदूषण को लेकर? दीपिका, देखो फरीदाबाद जैसे ही हवा की रफ्तार कम हुई है, प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। बेशक धूप निकल रही है, लेकिन उसके बावजूद तापमान में कमी के कारण नमी जो है उसकी वजह से धूलकण जो है वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में हालात प्रदूषण को लेकर आने वाले दिनों में और भी अधिक घातक हो सकते हैं, ऐसा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी मानना है। और यदि बीते 24 घंटे की यदि बात करें तो काफी अंतर पड़ा है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लगभग 300 के पार पहुंच चुका है और कई एरियाज ऐसे हैं फरीदाबाद में जहां जहां पॉल्यूशन नियंत्रक मापक जो है लगे हुए हैं, वहां पर स्थिति अलग अलग है, लेकिन सब जगह हालात यही है कि बहुत ही खराब स्थिति बनी हुई है। हालांकि बल्लभगढ़ की स्थिति थोड़ी बेहतर जरूर है, लेकिन 200 के पार खराब श्रेणी में ही यह मापक रखा जाता है। तो हालात अच्छे नहीं है। वही प्रशासन की माने तो प्रशासन कोरोना और पॉल्यूशन दोनों से ही परेशान है और उनका यह भी मानना है कि समीक्षा बैठकों का दौर जारी है कि कहीं ना कहीं जो बढ़ता प्रदूषण है वो कोरोना का कारण बन रहा है, क्योंकि लोग काफी बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में आ रहे हैं। तो बड़ी परेशानी प्रशासन की भी बढ़ा दी है, क्योंकि एक और चुनौती है प्रदूषण से निपटना और दूसरी और चुनौती है कोरोना से निपटना। तो दोनों को लेकर काफी रणनीतियां बनाई जा रही हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका असर नहीं नजर आ रहा है। डॉक्टर्स के पास जब परेशानी लेकर लोग जा रहे हैं तो सीधी हिदायत दी जा रही है कि सुबह की मॉर्निंग वॉक बंद करने की बात कह रहे हैं डॉक्टर, इवनिंग वॉक की बंद करने की बात कह रहे हैं। साथ ही साथ योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, उस पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन लोगों को विकल्प नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि घर में बैठकर काम नहीं चलता और बाहर निकलते हैं तो प्रदूषण के चलते, कोरोना के चलते सेहत पर बनाती है। तो ऐसे में बड़ी दुविधा की स्थिति में है लोग। बिल्कुल पूजा, हमारे साथ बने रहिए। नीरज वशिष्ठ हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ स्पर्श शर्मा भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। पहले नीरज वशिष्ठ का रुख करेंगे। नीरज, जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, अब ऐसे में किस तरीके की प्रशासन ने तैयारी की है? क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि चालान काटे जा रहे हैं। किस तरह से ग्राउंड लेवल पर तैयारियां की गई है प्रदूषण से निपटने के लिए? नीरज नीरज, क्या आप हमें सुन पा रहे? चलिए रुख करेंगे स्पर्श शर्मा का। स्पर्श शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं दिल्ली से। स्पर्श, जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, अब प्रशासन की तरफ से किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं इससे निपटने के लिए? देखिए दीपशिखा, दिल्ली में पिछले दिनों के मुकाबले जो हवा है वो आज खराब देखने को मिल रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है गिरावट देखने को मिली है। पिछले दिनों दिल्ली में मॉडरेट कैटेगरी में हवा पहुंच गई थी, फिर पुअर कैटेगरी में पहुंची
और आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो हवा है वो वेरी पुअर कैटेगरी में देखने को मिल रही है। आपको तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाता हूं दिल्ली में किस तरीके का जो हालात है वो देखने को मिले, और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता हूं कि क्या कुछ कदम जो है जो उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से। पहले दिल्ली के ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं, कल दिल्ली में 297 एयर क्वालिटी इंडेक्स था, आज 349 जो है दिल्ली में ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार लगातार जो प्रदूषण है उसको लेकर जो है सजग नजर आ रही है, कदम उठाते हुए नजर आ रही है, जिसमें कुछ जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं, जिस मसलन लाल बत्ती ऑन गाड़ी ऑफ, ये अभियान जो है दिल्ली सरकार की तरफ से चलाया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है उसकी तरफ से ग्रेडेड एक्शन प्लान जो है वो दिल्ली एनसीआर के इलाकों में जो है वो लागू कर दिया गया। इसके साथ साथ केंद्र सरकार भी जो है नजर बनाए हुए और पड़ोसी राज्यों को ये कहा जा रहा है कि जो पराली जलने की समस्याएं दिल्ली के आसपास के इलाकों में आती हैं वो किस तरीके से कम की जा सकती है और उसको जो है जो सरकारें हैं नियंत्रण ला सकती हैं, उस पर जो है विचार जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ साथ दीपशिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज तमाम राज्यों के जो बैठक चल रही है उसमें ये बड़ा जो है बयान दिया है। सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं कि पोल्यूशन को एक बड़ा कारण जो है कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते जो मामलों को लेकर बताया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करने की बात जो है अरविंद केजरीवाल ने कही कि आप जो है हस्तक्षेप करिए ताकि जो दिल्ली के आसपास के इलाकों में जो पराली जलती है उस पर जो है नियंत्रण लगाया जा सके। बिल्कुल स्पष्ट, जिस तरह से अभी आपने जानकारी दी कि तमाम जो चीजें हैं वो की जा रही है, चालान भी काटे जा रहे हैं, क्या इस तरीके की जानकारी आ रही है कि जो लोग मनमानी कर रहे हैं और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर दीपशिखा, दिल्ली में पिछले दिनों जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई थी उसके बाद से जो है दिल्ली में जो चालान की रकम है वो बढ़ा दी गई थी, 500 से बढ़ाकर जो है 2000 इस चालान की रकम को कर दिया गया था। हालांकि इसका असर भी जो है अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों लगभग 1500 चालान हुए थे, उसके बाद 1300 चालान जो है हुए हैं और दिल्ली में अब दिन प्रतिदिन जो चालानों की संख्या है वो जो है कहीं ना कहीं कम देखने को मिल रही है। इसका असर सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि 2000 का जब नोट जेब से जाता है तो लोगों में डर का माहौल जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लोग पैसों से डर रहे हैं कि पैसे ज्यादा जो है अब लगने लग गए हैं चालान के, तो इसी के कारण जो है चालान भी लगातार किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है इसके कारण लगातार जो अस्पताल है उसमें मरीजों की संख्या बढ़ी है। लोग जो सुबह और शाम को मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं उसमें जो है लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है, आंखों में जलन की जो है महसूस करने को जो है मिलती है। ऐसे में ये तमाम उपाय जो है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार केंद्र सरकार मिलकर कर रही है, तो ऐसे में आने वाले समय में और सख्त कदम उठाने होंगे जिससे कि दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगे और उसके साथ साथ कोरोना की रफ्तार पर भी लगाम लगे। बिल्कुल स्पष्ट, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ भी हमारे साथ लगातार ही बने हुए हैं। नीरज, गुरुग्राम की अगर बात करें तो यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त क्या है और पोल्यूशन की स्थिति क्या है? देखिए, बीते 3 दिन के अंदर अगर मैं बात करूं कोरोना संक्रमण की तो 2200 केसेस सामने आए हैं। जैसे जैसे मौसम ठंडा हो रहा है वैसे वैसे डबल जो है अटैक साइबर सिटी के लोगों पर हो रहा है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं तो तकरीबन 350 के पार ये जा पहुंचा है। 4 जगह जो प्रदूषण मापक यंत्र यहाँ पे लगाए गए हैं और चारों ही जगह बेहद खराब क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखा जा रहा है। और माना यह भी जा रहा है कि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है वैसे वैसे कोरोना भी बढ़ रहा है। हालांकि इसके अभी जो सटीक अनुमान जो है वो आने भी बाकी हैं, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पोल्यूशन और कोरोना दोनों साथ मिलकर जो है दिल्ली को बीमार कर रहे हैं, सेम स्थिति साइबर सिटी गुरुग्राम की भी है। पोल्यूशन और कोरोना मिलकर डबल अटैक साइबर सिटी के लोगों पर कर रहे हैं। लगातार इस ऐसे मामलों को रोकने की कवायद जारी है। पुलिस भी चलानिंग कर रही है, नगर निगम के अधिकारी जो हैं वो कूड़ा जलाने को लेकर चलान कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके बीते 2 दिन से लगातार खतरनाक स्तर पर जरूर पोल्यूशन लेवल बना हुआ है। दीपशिखा, बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्पर्श हमारे साथ लगातार बने हो। इसी बीच एक बड़ी खबर